राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज भारत की तीनों सेनाओं का दम दिखा। जल थल नभ तीनों फ्रंट पर विध्वंसक प्रहार करने वाले युद्ध के मैदान में बारूदी ट्रेलर से सनसनी मचाने वाले एक से बढ़कर एक जंगबाज परेड में शामिल हुए। यकीन मानिए, हिंदुस्तानी सुपर वेपन्स को देख पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई परेड को देखा और जानते हैं, भारत के शक्ति प्रदर्शन और विनाशक हथियारों को देख पाकिस्तानी आवाम की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर भारत का देखदम कैसे फुस हुआ पाकिस्तानी एटम बम? क्यों पाकिस्तानियों ने कबूला इंडिया बना सुपर पावर? आप भी देखिए। ये गरज, ये हुंकार, ये ललकार हिंदुस्तान के हर दुश्मन का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय शूरवीरों के बूटों की थाप, कर्तव्य पथ से गुजरते टैंक, तोप और मिसाइलों के ताप में चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश फाख्ता कर दिए। दुश्मन मुल्क की आवाम बोल उठी कि हिंदुस्तान सुपर पावर बन चुका है। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत की तीनों सेनाओं ने कर्तव्य पथ पर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों की नुमाइश की गई। जहां भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक और पिनाका MLRS के साथ मार्च किया, तो वहीं पहली बार प्रलय मिसाइल परेड में शामिल हुई। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट और 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। इसके अलावा 7 अटैक हेलीकॉप्टर भी परेड में शामिल हुए। यकीन मानिए, जमीन पर टैंक, तोप जैसे विध्वंसों की धमक और आसमान में अपाचे, राफेल और ग्लोब मास्टर की दहाड़ ने बॉर्डर पार सनसनी मचा दी। एटम बम की कीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान और उसकी आवाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पाकिस्तान की औकात कौड़ी भर भी नहीं है, क्योंकि इस भारत ने अपने सुपर वेपन के जरिए पाकिस्तान किया उसके आका चीन को भी साफ साफ चेता दिया कि अब अगर छेड़ने की कोशिश की, देश की सीमाओं की तरफ आंख उठाने की हिमाकत की, तो अंजाम बुरा नहीं बल्कि बेहद ही खौफनाक होगा। कर्तव्य पथ पर हिंद के वीरों और जंगबाजों का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। इन तस्वीरों को पड़ोसी मुल्क में भी देखा गया और यकीन मानिए, पाकिस्तानी आवाम इन हथियारों को देख सिहर गई, छाती पीटने लगी और अपने हुक्मरानों को कोसने लगी कि आखिर हम हिंदुस्तान की तरह शक्तिशाली कब बनेंगे और कैसे बनेंगे। जरा सोचिए, खस्ता हाल पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं कि उसने बीते साल रिपब्लिक डे तक नहीं मनाया। अरे मनाए भी तो कैसे, क्योंकि इस तरह की परेड के लिए सबसे जरूरी है आधुनिक हथियार। वो तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, और जो हैं वो फुके हुए या फिर कबाड़ हैं। और सबसे अहम ये कि इस तरह के भव्य आयोजन को करने के लिए पैसे। लेकिन पाकिस्तान तो हाथ में कटोरा लिए घूम रहा है। अरे जनाब पाकिस्तान, आज तो क्या, आने वाले 100 सालों में हिंदुस्तान की बराबरी नहीं कर सकता, ना ही ताकत में और ना ही आर्थिक मोर्चे पर। शायद यही वजह है कि आज की तारीख में दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा है। वही पाकिस्तानी आवाम इस बात पर भी छाती पीट रही है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं भारत से दुश्मनी करने का, भारत के खिलाफ साजिश रचने का पाकिस्तान को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मतलब ये कि अब दुनिया के मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान से पिन छुड़ा रहे हैं, वही भारत से लगातार रिश्ते बढ़ा रहे हैं। इसी बात से पाकिस्तान खून के आंसू बहा रहा है। लेकिन गर्त में जा चुके पाकिस्तान की तबाही की तो ये बस शुरुआत है। अभी तो पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा, खंड खंड होगा, और इसके लिए हिंदुस्तान को विध्वंसक हथियारों की जरूरत भी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।